3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। नशेड़ी पति ने नशे की लत पूरा नहीं होने पर पत्नी का गला देता। दिल्ली गेट कुमार मोहल्ले में रहने वाला रिजवान हत्या करने के बाद अपनी 13 महीने की बच्ची को लेकर हुआ फरार। नशे की लत को पूरा करने के लिए पत्नी से पैसों की डिमांड पूरी नहीं होने के चलते पति ने धारदार चाकू से पत्नी का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया और अपनी 13 महीने की बेटी को लेकर हत्यारा पति फरार हो गया। घटना गंज थाना क्षेत्र के दिल्ली गेट कुमार मोहल्ले की है, जहां रहने वाले रिजवान ने अपनी पत्नी शाहीन की सोमवार दोपहर अपने ही घर में हत्या कर दी। सीओ दरगाह रघुवीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि फिलहाल मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने पंचनामा बनाकर आईपीसी की धारा 304 में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाल रही है और सरगर्मी से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। शर्मा ने बताया कि आरोपी रिजवान मूलतः इलाहाबाद का रहने वाला है। 2 साल पहले उसका निकाह शाहीन के साथ हुआ था। रिजवान आदतन नशेड़ी प्रवृत्ति का है। शाहीन की मां शाहिदा खातून और भाई साहिल ने रिजवान पर हत्या का शक जाहिर करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये गंज थाना क्षेत्र में एक शाहीन नाम की महिला, जिसके उसके पति रिजवान ने उसकी हत्या कर दी। कल दिन में लगभग 2 बजे की ये घटना है और उसके उपरांत रात्रि काल में उसकी जो पीड़िता जो शाहीन थे, उसकी माता को उसके बारे में जानकारी हुई, तब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। हत्या के बाद से ही उसका पति एक 13 महीने की बच्ची को लेकर के फरार है। पुलिस तफ्तीश में लगी है, तलाश कर रही है, लगातार जारी है। और क्या सामने आ रहा है? जो शुरुआती जो साक्ष्य हैं उसके अनुसार तो आपस में पति पत्नी की अनबन और कुछ पत्नी से लगातार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए रुपए की मांग, ऐसी अभी शुरुआती साक्ष्य मिल रहे हैं और उनकी पूर्ति न होने के कारण से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दिन की 2 बजे की घटना है, रात को 10 बजे की तहकीकात शुरू हुई, क्या वजह है? ये दिन में 2 बजे की जो घटना हुई, वो घटना चूँकि उसका जो मकान है, इसको आशियाना है जो, वो काफ़ी जो नीचे की तरफ है और वो चूँकि वो पति पत्नी और एक छोटी बच्ची थे वहाँ उपस्थित, और उसके बाद उसकी जो सास है वो रात को लगभग 7:30 बजे जब काम से वापस लौटी तब इसकी जानकारी मिली। तब तक तो इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। 7:30 बजे के बाद में जब उन्होंने उसे हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद में उन्होंने उसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पोस्टमार्टम के लिए भी प्रक्रिया चल रही है, बोर्ड का गठन कराया जा चुका है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सर ये क्या करता था? लड़का अभी यहाँ किसी जो व्यक्ति है उसके पास में काम करना बताया, लगभग 3-4 साल से उसके पास काम करता था, लेकिन उसका जो रुपए पैसे की तंगी से वो लगातार जूझ रहा था। कुछ नशे की आदत भी बताई गई है कि वो नशा का आदी था और उसके कारण से उसके रुपए खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। सर आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी लगा? अभी तो शुरुआती स्थिति से, हालांकि अभी पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार तो ऐसा नहीं है,
लेकिन चूँकि नशे की प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो चूँकि अपने खर्चों को पूरा करने के लिए खर्चे रुपए उसको ज़्यादा चाहिए, तो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। यहाँ का रहने वाला था सर? वो मूलतः इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसी के परिवारजन वो वहीं रहते हैं, तो अभी ऐसी आशंका है कि वो इलाहाबाद बच्ची को लेकर जा सकता है, क्योंकि 1 महीने पहले भी ऐसी 1-2 महीने पहले उर्स के समय भी वो ऐसी घटना कर चुका है, बच्ची को लेकर के वहाँ चला गया था, उसके उपरांत उसके बाद में वापस बच्ची को ये लेकर आए थे। अजमेर में कहाँ काम करता था? काम तो यहाँ खादी मोहल्ले में ही किसी व्यक्ति के पास में काम करना पड़ता है। विवाहित है, कार विवाहित? हाँ, ये मूलतः ये पश्चिम बंगाल के हैं जो यहाँ रहते हैं, और ये औरत जो इसकी जो मर्तका है, इसकी माँ जो है, वो यहाँ कुछ परिवारों में जो खाना बनाना, साफ सफाई करने का कार्य करती है। सर पहले से शादीशुदा था क्या? इसके बारे में अभी तो सर आप क्या जांच हुई पुलिस की तरफ से? आप उसके घर तक को टीम नहीं जांच? हाँ, अभी FSL टीम के द्वारा उसका पूरा करवाया गया है, जांच करवाई जा रही है। उसमें जो घटना स्थल है उसको देखा गया है, जहाँ उसका जो गला काटा गया, वहाँ कुछ साक्ष्य मिले, खून है, उनको एकत्रित करके जब्ती करके जो भी है उसको कार्रवाई की जाएगी। किस धारा में मामला दर्ज है? अभी ये 304 भी दहेज हत्या के लिए मुकदमा दर्ज हुए, इसमें आगे जो भी तफ्तीश होगी, जो नए साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार ऐड कर दी जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। कोरोना के संकट के चलते संकट मोचन हनुमान जी की जयंती मनाई सूक्ष्म स्तर पर। घाटी वाले बालाजी मंदिर पर भक्तों और पुजारियों ने किया अभिषेक और पूजन, जन्म आरती कर बांटा प्रसाद। कोरोना संक्रमण के बीच लगातार दूसरे वर्ष भी हनुमान जयंती वृहद स्तर पर नहीं मनाई गई। हनुमान मंदिरों में मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों और पुजारियों ने मंगलवार दोपहर ठीक 12 बजे जन्म आरती की। मारुति नंदन का नयनाभ्राम श्रृंगार कर अभिषेक पूजन किया गया। तत्पश्चात केक काटकर हनुमान जन्मोत्सव मनाते हुए प्रसाद का वितरण किया। ऋषि घाटी वाले बालाजी मंदिर पर पुजारी सुभाष शर्मा के सानिध्य में बालाजी का अभिषेक पूजन किया गया और कोरोना के विनाश की प्रार्थना की गई। पुलिस की मौजूदगी में भक्त मास्क लगाकर मंदिर में मौजूद रहे। शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में मंगलवार को हनुमान जयंती के अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रम तो नहीं हो पाए, लेकिन चंद भक्तों ने बालाजी से कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की। वहीं हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ भी हुए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हाँ बाबा, आज क्या था मंदिर में, क्या कार्यक्रम था? आज मंदिर में कार्यक्रम घाटी वाले बालाजी जन्मोत्सव शांति से कोरोना का सावधानी से मास्क लगाए हुए सावधानी से लोग आए हैं। धीरे धीरे 1-1, 2-2, ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं है और बड़े प्रेम से मनाई जा रही है। आरती की मंदिर में? हाँ, आरती होके प्रसाद वितरण हो रहा है। अभी प्रसाद तो 1-1, 2-2 आते रहेंगे, प्रसाद जब तक चलता रहेगा और कोई भीड़ भाड़ नहीं है। शांति से ये कोरोना के प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये कोरोना को दूर हटाओ, बीमारी दूर हो। भक्त साकेत बंसल ने बताया कि कोविड महामारी की वजह से हनुमान जन्मोत्सव सूक्ष्म रूप में मनाया गया है, अन्यथा इस मंदिर पर हजारों की भीड़ जुटती थी, दिन भर भंडारा चलता था। आज भक्तों द्वारा लाया गया फलों का प्रसाद भक्तों में ही वितरित कर दिया गया। वहीं हनुमान जी के समक्ष केक काटा गया और भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। आज किस तरह से कार्यक्रम किया गया, कैसे? आज घाटी वाले बालाजी महाराज का जन्म उत्सव है। ये जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास, बड़े शान शौकत के साथ बनाया गया है। किंतु अब की बार जो इतनी भयंकर जो विकट स्थिति चल रही है, इतनी भयंकर महामारी चल रही है, इस महामारी की स्थिति को देखते हुए प्लस इससे हमने बालाजी महाराज से अर्जी लगाई, बालाजी महाराज से अरदास लगाई कि हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, ये जो इतनी भयंकर महामारी चल रही है, इस महामारी का शीघ्रता से निजात कराओ और हम सब भक्तों को इससे उठलाओ। इसके लिए हमने जो किया है वो सैनिटाइजर वगैरह सबको
उपयोग करते हुए किया, किंतु जिस उत्साह के साथ हमेशा बनाते हैं, अब की बार इस उत्सव को बहुत सूक्ष्म रूप में बनाया गया। केक में काटा है पे आरती की? हाँ, आज बालाजी महाराज के सामने केक वगैरह काटा, बालाजी महाराज के जो भोग लगता है भोग लगाया। जो विधि विधान से जो कार्यक्रम होता है वो विधि विधान से किया, किंतु यह है कि भक्तों का जो सैलाब उभरता है, किंतु वो सैलाब अब की बार नहीं है और ना उसके लिए भी व्यवस्था की गई, क्योंकि उसका नीच गेट है वो भी सब हमने बंद रखे। वो सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से हुआ, उतना सूक्ष्म रूप से मतलब जन्मोत्सव बनाना था जो जन्मोत्सव बनाया। आज बाबा का 1,85,58,113वां जन्म उत्सव मनाया गया है। बड़े धूमधाम से हमेशा मनाया जाता है घाटी वाले बालाजी का, पर आज थोड़ी कोरोना की वजह से कम किया गया है। प्रसादी वगैरह वितरण की गई है, केक वेक बाबा का काटा गया, आरती करी गई और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। पर जो कोरोना काल की वजह से भीड़ वगैरह है ना, वो नहीं कर पाए और जितने श्रद्धालु थे वो थोड़े थोड़े करके 2-2 4-4 करके आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। जय श्री राम। सेवा परमो धर्म के ध्येय के साथ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चलाया जागरूकता अभियान। सुरक्षा घेरे व स्टिकर पोस्टर चिपकाकर लोगों को किया जागरूक। एबीवीपी अजमेर महानगर द्वारा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच चलाए जा रहे 7 दिवसीय जन जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को पंचील नगर के आसपास के क्षेत्र में परचून की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स, निजी क्लिनिक, सब्जी ठेलों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के सुरक्षा घेरे बनाए गए व स्टिकर पोस्टर चिपकाकर जनमानस को जागरूक करते हुए कोरोना में सरकार की गाइडलाइन की पालना व वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। महानगर सह मंत्री गजेंद्र सिंह टांक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होते हुए एबीवीपी अजमेर 5 सदस्यीय समितियों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में आने वाली दुकानों, मेडिकल अस्पतालों के सामने सुरक्षा के घेरे बनाकर स्टिकर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है, जिससे कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? एबीवीपी अजमेर महानगर द्वारा साप्ताहिक जन चेतना का कार्यक्रम चल रहा है। उसी दौरान आज एबीवीपी द्वारा जन चेतना के चौथे दिन मास्क वितरण किए गए और उसके साथ साथ ही गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सभी लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए रखें और सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना से बचाव ही उपचार है और साथ साथ ही सभी से निवेदन है कि मास्क लगाएं, अगर जरूरी है तभी घर से बाहर निकलें, बिना किसी कार्य घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। नगर मंत्री वैभव चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और हाथों को बार बार धोते रहें, तभी कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। इस दौरान एबीवीपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपके द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया है? आज एबीवीपी महानगर द्वारा साप्ताहिक जन चेतना का कार्यक्रम का दिनांक 4था था, तो आज हमने जगह जगह सर्किल बनाए, मास्क बांटे, लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाई, पोस्टर चिपकाए। हमारा लोगों से यही निवेदन है कि सरकार की गाइडलाइन को पालन करें और इस महामारी से लड़ने में सरकार का साथ दें और खुद के घर पर रहें और सुरक्षित रहें। वैशाली नगर बधिर विद्यालय के पास खाली पड़ी भूमि पर उगी झाड़ियों और पड़े कचरे में लगी आग। क्षेत्रवासियों के सहयोग से 2 दमकलों ने पाया आग पर काबू। वैशाली नगर बधिर विद्यालय के पास खाली पड़ी भूमि पर लगी झाड़ियों और पड़े हुए कचरे में मंगलवार दोपहर अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आसपास रहने वाले लोगों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने के प्रयास शुरू करते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायरमैन महावीर सिंह अग्निशमन वाहन को लेकर कुछ देर में घटनास्थल पर पहुंच गए और आग बुझाने लगे। उन्होंने बताया कि 2 दमकलों से आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है। यदि समय रहते आग बुझाने की कोशिशें नहीं होती
तो पास में लगे डेयरी बूथ और मकानों को भी हानि हो सकती थी। गौरतलब है कि खाली पड़े भूखंड में काफ़ी मात्रा में झाड़ियाँ उगी हुई हैं और कचरा पड़ा रहता है। संभवतः किसी ने शायद बीड़ी डाल दी हो और तेज़ हवाओं के चलते उसने आग पकड़ ली हो। बहरहाल आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। आग से किसी तरह का कोई नुकसान या हानि होने की जानकारी नहीं है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर, हमें सूचना मिली थी कि वैशाली नगर में बधिर विद्यालय के पास खाली प्लॉट में आग लगी है। सूचना प्राप्त होते हम तुरंत घटनास्थल पे पहुंचे और ये अगर टाइम से नहीं पूछते तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। सर, पास में क्या दुकानें थी? पास में कुछ मकान थे, प्लस ये डेयरी की केबिन थी जो जिसमें दूध मिलता है, छोटा सा बूथ, उसमें बड़ा हादसा होने से बच गया। सर, आपके पास में कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर? हाँ सर, गाड़ी 2 फेरे लगाए। सर, समझाइश हुई खत्म, पुलिस ने शुरू की दंडात्मक कार्यवाही। छुटपुट सामान लेने बाजारों में निकले वाहन चालकों के काटे चालान, वाहनों को किया सीज। कोरोना महामारी के बीच राज्य सरकार द्वारा 3 मई तक लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है। वहीं उपभोक्ताओं को अपने पड़ोस की दुकान से पैदल जाकर सामान लाने के निर्देश और अपील भी पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। बावजूद इसके यदि कोई वाहन लेकर छुटपुट सामान लेने बाजारों में निकला तो उसके विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मुताबिक दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंगलवार सुबह 7 बजे से मदार गेट, पड़ाव, कवंडसपुरा होलसेल बाजारों में पुलिस ने वाहन चालकों के चालान काटे और वाहनों को सीज किया। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि सिर्फ अनुमत वाहनों को ही स्टिकर पास होने पर छूट दी जा रही है, बाकी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं विभाग द्वारा कोरोना स्टिकर पुलिस टीम द्वारा दुकानदारों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये जो राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुरूप जो चल रहा है जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, इसके लिए हम जनता को बार बार समझाइश कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। उसके बावजूद चूँकि पड़ाव और कवंडसपुरा जो होलसेल का पूरा मार्केट है, खाद्यान्न का मार्केट है और ये खाद्य पदार्थों का, किराने की, परचूनी की दुकानों का होलसेल मार्केट है, तो पूरे अजमेर शहर से यहाँ लोग ख़रीदारी करने आते हैं, जिसमें ख़ास तौर से जो छोटी दुकान वाले हैं वो होलसेल मार्केट से यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम सुबह 7 बजे से ही मैं और ट्रैफिक दोनों के संयुक्त अभियान में यहाँ वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग पर्सनल छोटे छोटे सामान के लिए दूर दूर तक आ रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, MVAC की कार्रवाई कर रहे हैं और कोविड डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर कोविड के चालान काटे जा रहे हैं। जिनके मास्क नहीं है उनके बिना मास्क के चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा जो नाकाबंदी पॉइंट्स जो हमारे हैं, वहाँ पर सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने स्टिकर उपलब्ध कराए थे, वो हमने 3 टीमें बना के और हम दुकान दुकान जाकर उनको जो पास है वो दिए जा रहे हैं। तो उस पास में कितने जने आ रहे हो, तब तक वो वैलिड रहेगा समय से?
जो पास की अलग अलग इन्होंने कलर दिए हैं, वो कलर के हिसाब से उनकी वैलिडिटी है। अगर जैसे किसी किराना दुकान को या परचूनी की दुकान को या डेयरी को दिया गया है, तो किराना की दुकान वाला सुबह 6 बजे से लेके और 12 बजे तक वैलिड है, और इसके अलावा डेयरी का है तो वही पास शाम को 5 से 7 भी अलाउ है। मेडिकल वालों को दिया है तो वो दिन भर अलाउ है, और मीडिया वालों को जो दिया गया है वो भी हर समय अलाउ है। इसी तरह सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आगरा गेट सब्जी मंडी व आसपास के बाजारों में समझाइश के बावजूद बेपरवाह लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। शमशेर खान ने बताया कि लोगों को समझाने का दौर अब खत्म हो चुका है, लोग समझने को तैयार नहीं हैं, बिना वजह वाहन लेकर बाजारों में घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और उनके वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। वहीं बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली थाना द्वारा संयुक्त कार्रवाई यहाँ आगरा गेट सब्जी मंडी और इसके आसपास के क्षेत्र में की जा रही है। आप खुद भी देख रहे हैं यहाँ काफ़ी लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, उनकी हमने गाड़ियाँ सीज की हैं और ट्रैफिक पुलिस का जो ट्रक है उसमें डाल के ले जाया जा रहा है। कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है, उनको भी हम समझाइश भी कर रहे हैं और हिदायत भी दे रहे हैं। नहीं, समझाइश का तो टाइम अब गया, अब हमारे द्वारा दंडात्मक कार्रवाई ज़्यादा कर रहे हैं। शादियों में मांगलिक कार्य और पूजा पाठ कराने वाले पंडित पुरोहितों ने भी मांगा कलेक्टर से कोरोना स्टिकर। पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से की मुलाकात, शादियों के सीजन में पुलिस पर परेशान करने का लगाया आरोप। कोरोना संक्रमण के बीच लागू जन अनुशासन पखवाड़े में लोग बेवजह वाहनों पर ना निकलें, इसे लेकर पुलिस विभाग द्वारा अनुमत वाहनों को कोरोना स्टिकर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें किराना दुकानदारों व डेयरी वालों को हरा स्टिकर, मेडिकल व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को लाल, सरकारी कार्यालयों और बैंक से जुड़े लोगों को नीला, अनुमत उद्योगों व निर्माण से संबंधित प्रतिष्ठानों को नारंगी और मीडिया कर्मियों को पीला स्टिकर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसे में शादी समारोह में मांगलिक कार्य कराने वाले पंडितों ने भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उन्हें भी पास मुहैया कराने की अपील की है। मंगलवार को 5 पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी पीड़ा व्यक्त की। श्री अजमेरू विप्र पुरोहित्य संस्थान अजमेर के उपाध्यक्ष पंडित अभिषेक शास्त्री ने बताया कि पंडितों की रोजी रोटी मांगलिक कार्य और पूजा पाठ से ही चलती है। ऐसे में शादियां कराने जाते हैं तो पुलिस उन्हें रोक कर परेशान करती है और चालान बना देती है, इसलिए उन्हें भी कोरोना पास या स्टिकर उपलब्ध करवाए जाएं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज श्री अजमेर विप्र पुरोहित संस्थान की तरफ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि अजमेर शहर में जो कोरोना महामारी है उसको लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें सभी विप्र पुरोहित जो संस्थान के जो सदस्य हैं, पंडित ब्राह्मण हैं, वो सभी कर्म करवाने के हिसाब से बाहर निकलते हैं तो उनकी गाड़ियाँ सीज कर ली जाती है। इसी कार्य को रोकने के हेतु हम सभी लोग पास मांगने के लिए यहाँ पधारे हैं और सभी विप्र पुरोहित संस्थान की तरफ से जो है ये गाइडलाइन जो जारी हुई है इसका हम विरोध करते हैं और सभी ब्राह्मणों को अनुमति प्रदान की जाए, ताकि वो शहर में जाकर के सभी विवाह कार्य संपन्न किए जाए। जी, किस तरीके की परेशानी उठानी? जी, सभी हम लोग जो कर्म कराने जाते हैं तो जो पुलिस वाले जो हैं अथवा जो भी कोरोना के जो वर्कर्स हैं वो हमें रोक करके जो है अभद्र व्यवहार करते हैं और हमारे परेशान करते हैं। जी, आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं विप्र पुरोहित संस्थान की तरफ से और सभी विप्र हमारे साथ में हैं। जिले के बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाकर कोविड प्रोटोकॉल की कराई जा रही है पालना। बिना कारण दूसरे जिलों से अजमेर आ रहे लोगों को लौटाया गया वापस, वहीं एनवी एक्ट में बनाए जा रहे हैं चालान।
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राज पुरोहित व जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार राज्य सरकार की ओर से वाहनों की आवाजाही से संबंधित गाइडलाइन की पालना के लिए जिले के बॉर्डर पर चेक पोस्ट स्थापित कर नियमों की पालना कराई जा रही है। जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन के अनुसार निजी यात्री बस को छोड़कर केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50% यात्री भार ही अनुमत है। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी व अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है। सोमवार से इन आदेशों की पालना के लिए हाईवे पर नाके लगाकर संबंधित थाना पुलिस व अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जयपुर रोड पर श्रम निरीक्षक किशनगढ़ रघुवीर सिंह और बांद्रा सिंदरी थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल कालूराम सैनी के निर्देशन में वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रही। कालूराम सैनी ने बताया कि एमवी एक्ट के अलावा कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। श्रीमान जैसे जो पालना नहीं कर रहे हैं उनको हम एमवी के अंदर चालान कर रहे हैं। कोविड के अंदर जो ज़्यादा सवारियाँ बिठा के ला रहे हैं या बिना मास्क जो आ रहे हैं उनके चालान कर रहे हैं। जो बिना मतलब से आ रहे हैं उनको बॉर्डर से हम वापस उनके गंतव्य स्थान जैसे जयपुर बॉर्डर से वापस उनको भिजवा रहे हैं। जो नहीं मान रहे उनके हम श्रीमान एस साहब के आदेशानुसार उनके चालान कर रहे हैं। कोविड गाइडलाइन के अनुसार उनके मास्क, सोशल डिस्टेंस के चालान कर रहे हैं, जिससे लोगों में थोड़ा भय है तो वो कम आना जाना हो रहा उनका। वहीं श्रम निरीक्षक रघुवीर सिंह ने बताया कि किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र अनुमति क्षेत्र है, इसलिए वहां के लिए लोगों को जाने दिया गया है, अन्यथा बेवजह आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोग बेवजह ना निकले, इसे लेकर समझाइश भी की जा रही है। हाँ सर, बताइए ये जो चेकिंग एसपी साहब के एसडीएम साहब के आदेश से जो लगाई गई है उसकी कैसे अनुपालना की जा रही है? इसके अनुपालना में हमारे पास में जो कर्मचारी लगाए गए हैं, इसमें थाना बांद्रा सिंदरी के 3 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स हैं। 2 जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाईवे के ऊपर वाहनों को चेक करके जैसे कि उनके अंदर जो अनुमत है उनको वहीं से अलाउ कर रहे हैं, और जो अनुमत नहीं है जो ज़्यादा क्वारीज कर रहे हैं उनको यहाँ पर बुला करके हम एंट्री कर रहे हैं। साथ ही जो अनुमत नहीं है उन वाहनों को वापस जाने के लिए बोले जा रहे हैं। कई प्रकार के लोग बाग जो बाहर गए हुए थे लेकिन कोविड के कारण से लौट नहीं पाए हैं। जी और उनको किस प्रकार से अनुमति? नहीं, उनको जैसे कि अभी काफ़ी लोग हैं जो मेडिकल पर्पज़ से, और साथ ही साथ अभी जैसे कि शादियों का सीज़न चल रहा है तो शादियों में गए हुए थे और वापस रिटर्न हो रहे हैं, तो उनके पास में जो भी शादी के कार्ड हैं, कोई इंडस्ट्रीज़ वाले हैं जो किशनगढ़ जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज जैसे कि अनुमत है, इंडस्ट्रीज़ में कोई काम है, उनको लेबर सप्लाई करनी है या उनको अपनी इंडस्ट्री संभालनी है, उनको अनुमत किया जा रहा है। कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई लोग बाग हैं जो मान नहीं रहे, इधर से उधर घूम रहे हैं, उन पर क्या सख्त कार्रवाई कर रहे हैं? सख्त कार्रवाई करते हुए अभी फ़िलहाल तो हमारे पास में जैसा कि वापस रिटर्न कर रहे हैं, साथ साथ चालान काटने के लिए यहाँ पर अपने पास में है थाना बांद्रा सिंदरी से हैं कर्मचारी हैं जो पुलिस कांस्टेबल हैं और प्रभारी हैं, बीट प्रभारी, वो चालान काट रहे हैं यहाँ पर जो पालना नहीं कर रहे। Five, 4, 3, 2, 1.